Hi everyone, how are you all doing? So in this video we will see some question practice. प्रश्न निर्माण वाला जो आपका पार्ट आता है संस्कृत के सभी चैप्टर से वो हम देख लेते हैं। 10 क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर 12 से देखेंगे, पीछे से स्टार्ट करते हैं। जिस भी चैप्टर का आपको जहां तक देखना है, मैं 6 चैप्टर तक या 7 चैप्टर तक बना रही हूँ। आगे और आ रहे हैं तो बता दीजिएगा। जो सेकेंड वाला चैनल है वहां पर मैं बाकी के चैप्टर्स का अपलोड कर दूंगी। ओके, सो पन्नाधाया मेवाड़े आसीत। पन्नाधाय मेवाड़ में थी, तो पन्नाधाय कहाँ थी? कुत्र आसीत। ठीक है, मेवाड़े ये वाला जो है यहाँ पे अंडरलाइन है। नाउ महाराणा संग्राम सिंह से दो पुत्रो आस्ताम, तो दो की जगह अगर अंडरलाइन है तो महाराणा संग्राम सिंह से कति पुत्रो आस्ताम। कति मतलब कितने पुत्र थे। बनवीर विक्रम आदित्यम अमार्यत, बनवीर ने विक्रम आदित्य को मारा। तो क्वेश्चन है कि इसके नीचे अंडरलाइन है, किसने विक्रमादित्य को मारा? सो क विक्रमादित्यम अमार्यत। नाउ नेक्स्ट है स उदय सिंहम मारितुम इक्षति स्म, मतलब वह उदय सिंह को मारना चाहता था। तो स कम, वह किसे मारना चाहता था? कम मारितुम इक्षति स्म। नाउ पन्नाधाया स्वपुत्रम शय्यायाम शायितवती, पन्नाधाय ने अपने पुत्र को शैया पर सुलाया। तो पन्नाधाया कम शय्यायाम शायितवती, कि पन्नाधाय ने किसको शैया पे सुलाया। ठीक है, स्वपुत्रम की जगह क्वेश्चन मार्क है। ना बनवीरा चंदनम अमार्यत, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क किसका बनाना है? तो कह चंदनम अमार्यत। देन कालांतरे उदय सिंह राजा अभवत, बाद में उदय सिंह राजा हुए। सो कालांतरे इसके लिए बनाना है क राजा अभवत। नाउ नेक्स्ट है महाराणा प्रताप पराक्रमी योद्धा आसीत। सो कौन, इसकी जगह बनाना है। ठीक है, क पराक्रमी योद्धा आसीत। पन्नाधाया निर्णय अकल्पनीय आसीत, पन्नाधाय का जो निर्णय था वो कल्पनीय था। सो इसकी जगह क्वेश्चन बनाना है पन्नाधाया निर्णय कीदृश आसीत, कैसा था? पन्नाधाया त्याग अचांद्रार्कम तिष्ठति, सो इसकी जगह कथम। पन्नाधाया त्याग कथम तिष्ठति, मतलब पन्नाधाय का त्याग सूर्य चंद्र तक अमर रहेगा, जब तक सूरज चांद है अमर रहेगा। तो कब तक अमर रहेगा? ठीक है, तो कथम। सो इस चैप्टर के हमने देख लिया, चैप्टर नंबर 12। चैप्टर 11 के देख लेते हैं। सो अंडमान भारतस्य केंद्र प्रशासित प्रदेश अस्ति, तो इसकी जगह बनाना है तो अंडमान भारतस्य क प्रदेश अस्ति। फिर अस्य राजधानी श्री विजयपुरम अस्ति, श्री विजयपुरम की जगह तो अंडमानस्य राजधानी का अस्ति। फिर अस्मिन् द्वीपे सेल्युलर कारागारम अस्ति, सो अस्मिन् द्वीपे क कारागारम अस्ति। यहाँ मैंने हिंदी भी दे दी है तो आप पढ़ सकते। फिर सावरकर 10 वर्षानी कष्टम शोडवाना, सावरकर ने 10 वर्ष का कष्ट सहा। सो कति वर्षानी, कितने वर्ष का कष्ट सहा। फिर है अत्र अंडमानी ओंगी जारवा सेंटनली जनजातय निवसंती, सो अत्र का जनजातय निवसंती, यहाँ कौन कौन सी जनजाति रहती है। फिर है सूर्यांश जालपुटे अन्वेषणम अक्रोत, सो क किसने जो वेबसाइट है उस पर खोज की। राजर्षि स्वस्य स्वभ्रमणानुभवम वर्णितवाना, सो कर स्वस्य भ्रमणानुभवम वर्णितवाना। नाउ नेक्स्ट है अंडमान यूनेस्को सूची मध्य अस्ति, सो अंडमान कस्य सूची मध्य अस्ति। राधा नगर प्रसिद्ध तटः अस्ति, राधा नगर क अस्ति। फिर है जना नारिकेल शिल्प के जीविकाम निर्वहंती, जना के जीविकाम निर्वहंती। चैप्टर नंबर 11 हो गया। चैप्टर 10 देख लेते हैं। दश बालका स्नानाय नदीम अगच्छन, कति बालका। फिर नेक्स्ट है ते चिरम स्नानम अकुर्वन, मतलब देर तक स्नान करते रहे। तो चिरम मतलब देर तक, तो इसके लिए कथम नहीं आएगा, यहाँ पर गलत है तो आप इसे सही कर लीजिएगा। यहाँ आ जाएगा कति कालम, कति कालम, कितने समय तक स्नान करते रहे। नायक सर्वान अगण्यत, नायक ने सबको गिना, तो नायक की जगह आ जाएगा क सर्वान अगण्यत, उसने किस किस को नहीं, किसने सबको गिना। स आत्मा नाम न अगण्यत, उसने खुद को नहीं गिना, तो आत्मा नाम मतलब कम स न अगण्यत, किसको उसने नहीं गिना। फिर है बालका नव एव स्म इति अमन्यंत, मतलब बालक सोचने लगे कि वे 9 ही हैं। बालका कति स्म इति अमन्यंत, उन्होंने कितना सोचा। फिर है पथिका तत्र आगच्छत, एक पथिक वहां आया। क तत्र आगच्छत, कौन वहां आया। पथिका सर्वान सम्यक अगण्यत, क सर्वान सम्यक अगण्यत। फिर है दशम नायक आसीत, 10वां कौन था? नायक था, तो 10वां क आसीत। सर्वे प्रहस्त्रा
सर्वे प्रहष्टा अभवन, सभी बालक प्रसन्न हो गए। सो के प्रहष्टा अभवन, कौन प्रसन्न हो गए। फिर है बालका आनंदेन गृहम अगच्छन, बालका कथम गृहम अगच्छन। सो इसके साथ हमने चैप्टर नंबर 10 भी देख लिया, चैप्टर 9 देख लेते हैं। तो पहला है पुत्री मातरम पृच्छति, पुत्री माता से पूछती है तो कम पृच्छति, किससे पूछती है। पुत्री उत्पत्ति क्रमम पृच्छति, पुत्री उत्पत्ति के क्रम के बारे में पूछती है तो किम पृच्छति। फिर माता पुत्रय कथ्यति, माता पुत्री को बताती है, कस्य कथ्यति, किसको बताती है। फिर है ब्रह्मण आकाशस्य उत्पत्ति अभवत, ब्रह्म की जो उत्पत्ति है वो आकाश से हुई है तो कस्य। आकाशात वायु उत्पन्ना, आकाश से वायु, कुतः वायु उत्पन्ना, वायु कहाँ से उत्पन्न हुई है। फिर है वायु अग्नि उत्पन्ना, कुतः अग्नि उत्पन्ना, कुतः, ठीक है। अग्नि जलस्य उत्पत्ति अभवत, कुतः जलस्य उत्पत्ति अभवत। फिर है जलात पृथ्वी उत्पन्ना, कुतः पृथ्वी उत्पन्ना। पृथ्व्या औषध्य उत्पन्ना, कुतः औषध्य उत्पन्ना। अन्नात भूतानि उत्पन्नानि, तो कुतः भूतानि, कुतः आ जाएगा यहाँ पर, है ना। सो इसके साथ हमने चैप्टर नंबर 9 भी देख लिया। अब चैप्टर 8 देख लेते हैं। शरीरम आधम, सबसे पहला धर्म साधन कौन सा है। सो किम, यानी शरीर है। भूमि सर्वेशाम माता अस्ति, सो का सर्वेशाम माता अस्ति। शीलम परम भूषणम अस्ति, किम परम भूषणम अस्ति, कौन सा श्रेष्ठ आभूषण है। नेक्स्ट इज क्रियावान पुरुष एक विद्वान भवति, कर्मशील जो पुरुष होते हैं वही विद्वान होते हैं। क एव विद्वान भवति। फिर है मनुष्य क्षणश विद्याम साध्यते, क्षणश मतलब क्षण क्षण, छोटे छोटे क्षण को जोड़ जोड़कर वो ज्ञान प्राप्त करते, तो मनुष्य कथम विद्याम साधेत। नाउ नेक्स्ट है विद्यार्थी सुखम व्यक्तवा अध्ययनम करोति, विद्यार्थी सुख छोड़कर पढ़ाई करता है तो किम त्यक्त्वा, मतलब क्या त्याग कर। हितम मनोहारी च वचनम दुर्लभम अस्ति, कीदृशम वचनम दुर्लभम अस्ति। दीनम वचनम मा ब्रूहि, मतलब दीन वचन मत बोलो, कीदृशम वचनम मा ब्रूहि। फिर है रत्नम न अन्विष्यति, रतन स्वयं किसी को नहीं खोजता तो किम न अन्विष्यति। तो ये हो गया चैप्टर नंबर 8 हमारा। अब हम देख लेते हैं चैप्टर नंबर 7। हिरण्यकशिपु सभाम प्रविश्यति, हिरण्यकश्यप जो था वो सभा में प्रवेश करता है तो क प्रविश्यति। प्रहलादा नारायणम स्मरति, प्रहलादा कम स्मरति। नरसिंहम स्तंभात प्रादुर्भवत, नरसिंहम कुतः प्रादुर्भवत। फिर है होलिका अग्नो उपविष्टा आसीत, होलिका कुत्र उपविष्टा आसीत। हिरण्यकशिपु खड्गेन स्तंभम प्रहरति, हिरण्यकशिपु केन स्तंभम प्रहरति। फिर है प्रहलादा संध्या काले रक्षिता, प्रहलादा कदा रक्षिता। हरि सर्वेत्र अस्ति, सर्वत्र अस्ति, हरि कुत्र अस्ति, कुत्र आ जाएगा। नरसिंह निज नख है, नरसिंह भगवान ने अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप को मारा, हिरण्यकशिपुम मारेति। सो केन, ठीक है, किससे, है ना। फिर होलिका प्रहलादम दाहेतुम इच्छति, होलिका प्रहलाद को जलाना चाहती थी तो कम, किसे जलाना चाहती थी। हिरण्यकशिपु दैत्य राजा आसीत, हिरण्यकश्यप दैत्य के राजा थे। क आसीत, कौन था वो, ठीक है। तो इसके साथ हमने सभी चैप्टर्स के देख लिए हैं। एक काम करती हूँ, दूसरे वाले चैनल पे एक पद वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, एक पद वाले, उनको मैं अपलोड कर देती हूँ इन्हीं चैप्टर्स के। ओके, सो वहां पर जाके आप लोग देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय।